भारत की पारंपरिक जमीन में ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहे सदियों के बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जो अपने दामन में कई राज छुपाए बैठी है, जिनसे जुड़े राज सदियों से अनसुलझे हैं। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया के सबसे भूतिया जगहों की, तो राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव का नाम सबसे ऊपर आता है, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया, और सदियों से लोग आज तक यह नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। अनसुलझे राज वाले गांव को लोगों ने भूतिया गांव का नाम दे दिया। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की कहानी। राजस्थान में ऐसे तो कई भूतिया जगह हैं, लेकिन जो स्थान कुलधरा का है उसके आसपास पूरे भारत में ही कोई जगह नहीं। कुलधरा की सुनसान सकरी गलियां, खंडर में तब्दील हो चुके घर, बीच बीच में उगी झाड़ियां किसी को भी डराने के लिए काफी है। कुलधरा गांव की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था, बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था, जो पाली क्षेत्र के जैसलमेर चले गए थे और कुलधरा गांव में बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्य वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। 18वीं ईस्वी में कुलधरा गांव में मंत्री सालिम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था। सालिम सिंह के बारे में बताया जाता है कि वह बहुत ही क्रूर हुआ करता था और लोगों का उत्पीड़न करता था। लोगों के साथ विश्वासघात भी किया करता था। अतिरिक्त कर वसूली से यहाँ के ग्रामीण लोग उससे परेशान रहने लगे। ऐसा कहा जाता है अय्याज सालिम सिंह की गंदी नजर गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई थी और गांव वालों को इस पर उसने धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात का विरोध करने की कोशिश की या उसके रास्ते में आए तो वह और कर वसूलने लगेगा। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मंत्री और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से अधिक परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहद में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए, जो अब खंडर हो चुका है। इस गांव में एक शिलालेख भी है जिससे पूर्व में रहने वाले लोगों की यहाँ जानकारी मिल सकती है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है। खुली जगह में बसे होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। वहीं यह गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। स्थानीय लोगों की यह मान्यता भी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। गांव घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। इसी के साथ महिलाओं के बात करने की और चूड़ियों और पायलों की आवाज हर पल आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी श्राप से मुक्त है।
एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी हैं। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजर आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वह हादसे का शिकार हो गया, लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। इसी वजह से यहाँ जो कोई भी आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। यह गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।